हाथ सबको बदले। हेलो एवरीवन, मेरी आवाज क्लियर आ रहा है? थोड़ा सा कंफर्म करेंगे। क्लियर है सर, क्लियर है। चलिए, बहुत बढ़िया। दोस्तों, मैं अंश ठाकुर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं इस उड़ान ग्रुप मंच में। सुबह की बेला सबका साथ सबका विकास के साथ कुछ मेरे प्रभावी लीडर्स हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा। मान्य श्री गिलदार डाबर गुरुजी और मान्य श्री तारा सिंह गुरुजी, मान्य श्री नागुलाल परमार सर और मान्य श्री अनंत स्वामी सर और मान्य श्री जी.एस. मुजालदेव सर, मान्य श्री भैरूलाल भूरिया गुरुजी और साध्वी भुवनेश्वरी मैम, सुशीला मैम, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। और हमारे इस मंच में काफ़ी लोग आ चुके हैं, तो मैं सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि हमारे बीच में मान्य श्री बाबा लाला तेंदु केसरी गुरुजी भी आ चुके हैं, मान्य श्री कमल पटेल गुरुजी भी आ चुके हैं, मान्य श्री मनोज कुमार सर आ चुके हैं और चांदनी इमडी मैम आ चुके हैं और मान्य श्री बेर सिंह लहरे आ चुके हैं, मान्य श्री धीरज कुमार चौरसिया गुरुजी अभी आ चुके हैं, अनीता मैम आ चुके हैं, मान्य श्री सरोज कुमार गुरुजी भी आ चुके हैं और हमारे बीच में सुशीला मैम भी आ चुके हैं, ललिता नायक मैम भी आ चुके हैं, नीलम रानी मैम भी आ चुके हैं और इसके बाद हमारे बीच में ललिता होरो मैम भी आ चुके हैं और हमारे बीच में संतरा निगम आ चुके हैं और हमारे बीच में नीतू सिंह मैम भी आ चुके हैं और हमारे बीच में अनुभवी लेडी सिंगम शांति कुमारी मैम भी आ चुके हैं, रेखा पांडे मैम भी आ चुके हैं और सविता साहू मैम भी आ चुके हैं। तो सभी का मैं अंश ठाकुर तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और आज की जो होस्टिंग की जिम्मेदारी है, जो भूमिका निभाएंगे, हमारे बीच में बहुत ही अनुभवी लेडी लीडर जिनका नाम है मिस अनीता धुर्वे मैडम, जो बैतूल जिला से हैं और आज के मुख्य अतिथि जो स्पीकर का भूमिका निभाएंगे, हमारे मान्य श्री बाबा लाला तेंदु केसरी फ्रॉम ओडिशा। तो आज हम सुनेंगे। तो मैं मीटिंग स्टार्ट करने के लिए और होस्टिंग की जिम्मेदारी भूमिका निभाने के लिए मैं आप सभी की जोरदार हैंडराइज और तालियों के साथ मैं मैम को इनवाइट करूंगा। तो आइए मैम अनीता धुर्वे मैम, आपका स्वागत है इस मंच में। वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम मैम। वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। और मैं यही कहना चाहूंगा कि डायरी और पेन लेके जरूर बैठें, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटें होते हैं जिन्हें नोट करना जरूरी होता है। और साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखें, जो मीटिंग में अभी आज जो वर्तमान में मीटिंग होगा उसी के रिकॉर्डिंग ही शेयरिंग रखेंगे। सभी लोगों से मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है, जो भी बातें होगा अगर नहीं आप नोट कर पा रहे हैं तो हवाई यात्रा हवा में छौका छक्का नहीं मारना है। जो पॉइंट नोट किया जाएगा उसी पॉइंट के ऊपर ही हम शेयरिंग लेंगे 2-2 मिनट का। सो थैंक यू मैम, आइए कंटिन्यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सभी पार्टिसिपेंट को मेरे तरफ से थैंक यू। सुबह की शुरुआत जीत के साथ, सबका साथ सबका प्रयास के साथ, हम सब दूर के रिश्तेदार, सब सगे भाई बहनों की तरह है। थैंक यू आप सभी को। आप लोगों ने मुझे इतने बड़े मंच में सम्मान के साथ इनवाइट किया। सबसे पहले मैं इस मंच को धन्यवाद देना चाहूँगी और जीडी टावर सर को भी धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे होस्टिंग करने का मौका दिया। तो मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी।
मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं अनीता धुर्वे मध्य प्रदेश के अंतर्गत बैतूल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मेरी अपलाइन मिस चांदनी यूने मैम है। ग्रेट अपलाइन अंश ठाकुर सर और गौरी शंकर सर जी हैं, उन्हें भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। ज़्यादा समय ना लेते हुए हमारे बीच में मोटिवेशन के रूप में बाबा लाल तेंदुलकर सर आए हुए हैं। उनके उनके स्वागत के लिए 2 लाइनें बोलना चाहूँगी मैं। जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता, मेहनत से संवर जाती है जिंदगी, मेहनत से संवर जाती है जिंदगी, हर काम तकदीर पर डाला नहीं जाता। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम बाबूलाल तेंदुलकर सर, मोस्ट वेलकम। कम ऑन द स्टेज। मोस्ट वेलकम वेलकम सर, सर, मोस्ट वेलकम वेलकम। मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। कॉमन सर। जय जगन्नाथ। जितना भी हमारा सीनियर लीडर है सभी का चरण स्पर्श, और जितना भी नारी शक्ति है सभी का मेरा चरण स्पर्श। सबसे पहले हमारा जो सरस्वती मंच है, माता सरस्वती मंच, ज्ञान भंडार का मंच है, वही मंच को प्रणाम। और फिर हमारा आज जितने भी साथी है, हमारा आज तो फाउंडर, हमारा उड़ान गुरु का फाउंडर जीडी डाबर सर, सुशीला मैम, फिर वहाँ पर जितना भी उपस्थित सभी आज जो होस्टिंग के दायित्व निभाए है, अनीता मैम, चांदिन बेनी मैम, हमारा कमलराज पटेल सर, फिर हमारा मनोज कुमार सर, धीरज कुमार चौरसिया सर, हमारा जो पहले से मीटिंग शुरू किए थे, अंश ठाकुर सर, सरोज कुमार सर, हमारा टेक्निकल मास्टर, हमारा जो सिस्टम के बारे में रोज हमको समझाते हैं। हमारा डियर जेएस मुजल्लिदीन सर, फिर रामवीर सिंह सर, डियर बीएल पटेल सर, राजेंद्र कुमार सर, और जितना भी हमारे सीनियर साथी है, जितना भी नारी शक्ति है, हमारा शांति मैम, और जितना भी नारी शक्ति है, जितना भी हमारा सीनियर साथी है, सभी का मेरा चरण बंदन। मैं बाबा ललाटेंदु केसरी उड़ीसा का ध्यान से अभी अभी हमको एक मिला है कुछ बोलने के लिए, हमको पर जिम्मेदारी दिया गया है। डाबर साहब ने पूछा है आप आज मोटिवेशन किया है, मैंने यस कर दिया था। आज हमारा जो भी हमारा सीखा हुआ हूँ वो एक साल में जितना भी हम सीख रहा हूँ, उसी के सीखने से हम कुछ आपको भी बोलेंगे, जितना भी सीखा हुआ है। मेरा आवाज आ रहा है मैम? मेरा आवाज? यस सर, संगम तक आ रही है आपकी आवाज। जी जी, सभी को मेरा जय जगन्नाथ। पहले मंच से आरंभ करने से एक छोटा सा श्लोक भगवान के नाम से हमारा मंच माता सरस्वती और अग्र पूज्य गणेश जी, और फिर मेरा परम पिता महादेव भोलेनाथ, सभी को मेरा प्रणाम। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। साथियों, हम 10 साल माँ के 10 महीने माँ के कोख में हम रहे हुए थे। 10 महीने के बाद हम जितने भी माँ के कोख में रहते, हमारा खाना पीना चिंता, जितना भी चिंता था वो सब भगवान करते थे। हम कैसे खाद्य खाएंगे, कैसे क्या करेंगे, ये सब चिंता
हमारा भगवान का ऊपर थे। माँ का कोख पर हम जब 10 महीने बिताए, कोई भी चिंता हमारे पास नहीं था। फिर हम जन्म लगे, फिर 10 साल तक 20 साल तक हमारा माँ बाप में चिंता किया, हम भी कुछ भी चिंता नहीं थे। फिर अभी चिंता किस बात का? जीवन का समस्या जितना भी आएगा, चिंता करने से वो द्विगुना हो जाएगा। रोग जितना भी हो जाएगा, चिंता से द्विगुना हो जाएगा। रोग, शोक, दुख वो सब आपको कबलित करेगा। फिर उसे रोकने के लिए सिर्फ चिंता आने नहीं करना चाहिए। चिंता करने से कुछ भी फायदा नहीं होगा। पहले आपको नीरव रहना पड़ेगा। जितना भी चिंता आए आपको नीरव रहना पड़ेगा। जितना भी समस्या आए आपको नीरव रहना पड़ेगा। फिर धैर्य रखना पड़ेगा, सहनशीलता रखना पड़ेगा। धैर्य रखने से ये सब चिंता संपूर्ण समाप्त हो जाएगा। फिर भगवान को प्रार्थना करने से ये सुख में बदल जाएगा, क्योंकि भगवान हमारा वो चीज है जो भगवान का शब्द मानता है। हम सनातन धर्म में अगर भगवान को हम जानते हैं, विश्वास करते हैं, ये तो विश्वास इतना अटूट विश्वास होना चाहिए, क्योंकि भगवान आप जो बोलेंगे वो आपको देंगे। अगर आप उनको बुलाएंगे, संग में जाएंगे। इसलिए भगवान के साथ हमको साथ रहना पड़ेगा, साथी बनाने पड़ेगा। भगवान को दोस्त बनाना पड़ेगा, भगवान को पिता और माता बनाना पड़ेगा। ऐसे बनाने से भगवान हमारे साथ रहेंगे और जितना भी समस्या और जितना भी दुख ये सब दूर कर देंगे। साथियों, हम अगर सफल व्यक्ति होंगे तो हमको पहले आपको पहले दृढ़ करना पड़ेगा। हमको सफल व्यक्ति के लिए एक अच्छा जो हमारा कारखाना बनाना पड़ेगा। खुद को एक अच्छा कारखाना बनाएंगे तो हम उसमें उत्पत्ति जितना भी हम करेंगे, जो प्रोडक्ट हम करेंगे, अच्छा प्रोडक्ट निकलेंगे। इसलिए हमको एक अच्छा कारखाना बनाना पड़ेगा। खुद को एक अच्छा कारखाना बना के साबित करना पड़ेगा। पहले हमको अच्छा व्यक्तित्व बनाने के लिए पहले हमको किसी को भी बुराई नहीं करना है। आज के क्या होता है, शाम हो जाता है तो हम जितना भी परिवार है सीरियल में बच जाते हैं। जो संध्या प्रार्थना जितना है भगवान को बुलाने के लिए जो होता है वो सब छोड़ देते हैं, क्योंकि सीरियल जितना भी हिंदी सीरियल देखो वो सीरियल और सब कहाँ वो डूब जाते हैं, मोबाइल में भी डूब जाते हैं, भगवान का नाम छोड़ देते हैं। इसलिए हम विफल के दिग में जाते हैं। प्रथम पहले से वीडियो हमारा दावा जी से चलाया था वीडियो, वो बोलते हैं नर्क को जाना है तो पहले नर्क का रास्ता चुनो, और एक नर्क एक छोड़ के जो पांव रखना है वो नहीं रखो। वीडियो पहले से जो जितना भी है, एक लक्ष्य करना पड़ेगा। अगर सफल होना चाहिए तो आप नर्क जाना पड़ेगा, क्योंकि स्वर्ग जाना पड़ेगा। वो डिसीजन लेना पड़ेगा आपको सभी को, क्योंकि एक बार नर्क में रखेंगे, एक बार स्वर्ग में रखेंगे तो जो बीच में हम डूबना पड़ेगा। इसलिए हमको पहले सिद्धांत लेना पड़ेगा, हम क्या करेंगे। लक्ष्य को मजबूत करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे। लक्ष्य मजबूत हो जाएगा तो हमको सफल होने के लिए कोई भी रोकने पड़ेगा। बुराई मत करना। बोले बुराई ऐसा बात है, अगर हम किसी का बुराई करते हैं, पीछे से किसी का मिच और गाली गुलौज पीछे से जितना भी करता है वो उन्हीं के पास नहीं जाता है, वो हमारा पास ही रह जाता है। बुराई हमारा पास भी ही रह जाता है। हम किसी का बुराई करते हैं क्योंकि वो सामने में नहीं है, हम पीछे से बुराई करते हैं, इसलिए वो सब हमारा पास भी रह जाता है। और निंदा, हम किसी का भी निंदा कर देता है, कुछ भी हमारा धैर्यशील इतना विच्युत हो जाता है, हम किसी का भी एक शब्द नहीं रखते हैं। इसलिए उसका पीछे से सब जो करते हैं हम पीछे से करते हैं, सामने किसी को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पीछे से भी निंदा करते हैं, किसी का सामना में निंदा, क्योंकि हम जितना भी निंदा करेंगे वो सब हमारा पास रहता है। हमारा जो अवगुण है उसको बढ़ाता है, दुर्गुण है उसको बढ़ाता है। इसलिए किसी का भी निंदा नहीं करना चाहिए। शिकायत एक ऐसी बात है, हम 4 साल में जो पढ़ते हैं, बच्चे के साथ हम जो स्कूल में पढ़ते हैं, ज्यादा शिकायत है। सर ये मेरा डटपेन ले गया, सर ये मेरा खाता ले गया, सर ये मेरे को पीछे से खुदर दिया। ऐसे हमको जो जितना भी हमारा शिकायत है किसी का भी साथ, हम जो बोलते हैं
हमारा ऑफलाइन और हेल्पलाइन और जो पलबाइन हम जो अष्टम अजूबा पाते हैं, इसी के एक देखा जाता है हमारा टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग हम कोटिपति बारे में बोलते हैं, लेकिन उनका जो जिगर है वो कोटिपति के नहीं है, क्योंकि हम एक एक बात के लिए हम पीछे से घूम के देखते हैं ये क्या क्या है। वो ऐसे नहीं चलेगा मेरे दोस्तों। हमको सफल होना तो किसी का भी शिकायत नहीं करना चाहिए, हमको खुद ही का ऊपर पहले मजबूत करना पड़ेगा, खुद ही का भी मजबूत करना चाहिए और फिर सभी का प्रशंसा करना चाहिए। प्रशंसा हमको सभी का प्रशंसा, अगर कोई भी व्यक्ति है हमारा सीनियर है, अभी जितना भी हमारा नया होस्ट आते हैं सीखने के लिए, अच्छा होता है अच्छा होता है। कोई भी माँ का पेट से सीख नहीं पाया है, हम आते हैं पहले साल से घुसुरते हैं, फिर उठते हैं, आठाते हैं, फिर धीरे धीरे हम पांव पकाते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। इसलिए कोई भी माँ के को से कुछ भी नहीं सीखा है, इसलिए सभी को धीरे धीरे सीख से आगे जाना होता है। इसलिए सभी जितना भी है सभी को हमको प्रशंसा करना चाहिए। ना वो अच्छा आदमी है, वो अच्छा है, क्योंकि प्रशंसा करने से जिस बारे में हम प्रशंसा करेंगे, जिस व्यक्ति के जो सद्गुण है उसी का अंदर से जितना भी सद्गुण है वो 50% आपका अंदर आ जाता है। जिसी का प्रशंसा हम करेंगे, अगर 50% उसका सद्गुण है वो हमारा अंदर आ जाता है। इसलिए प्रशंसा पहले सभी को प्रशंसा हमको करना पड़ेगा। सम्मान सभी को सम्मान देना पड़ेगा, छोटा हो और बड़ा हो, क्योंकि ये मंच हम जो पलभाइन में जुटा हुआ है, हम सब दूर के रिश्तेदार भाइयों बहन है। और बोलते हैं हमारा गुरुदेव विजय पंडित जी, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। ऐसे उन जो नारा दिया है वो एक महापुरुष से हम बोलेंगे, क्योंकि उनका जो वाणी उदय होता है वो तो जो उनका मीटिंग सुनते हैं वो एक बार अच्छा मनुष्य होगा ही होगा। अगर आपको सीखना है तो 90% सीखना पड़ेगा और 10% आपको सिखाना पड़ेगा, अगर काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम जितना भी सीखेंगे हमारा अंदर इतना भी गुण जागृत होगा, हमारा जो जितना भी विश्वास है, आत्मविश्वास दृढ़ होगा, हम काम करने के लिए अच्छा लगेगा। इसलिए सभी को सम्मान करना पड़ेगा। और फिर सुनने का गुण, अच्छा श्रोता होने के लिए, एक अच्छा श्रोता होने के लिए आपको धैर्य चाहिए। श्रोता जो बोलता है वो खरा बोलो और भला बोलो, पहले उनका बात सुनना पड़ेगा हमको। अगर हम पलमाइन में किसी का अकाउंट खोलना जाता है, 90% लोग हमको बुरा बुरा कहते हैं, ये चला जाएगा, भाग जाएगा, ऐसा जाएगा। ऐसे सिस्टम ज्यादा आ रहे हैं मार्केट में। ऐसे हमको पलमाइन में कहीं भी कितना भी लोग बात करे, हमको पहले उनका साथ उनका बात सब सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो बोलने के बाद उनका साथ भी हाँ से हाँ मिलाना पड़ेगा। हाँ भाई वो ठीक है, वो ठीक है, ठीक है। फिर उनका बात खत्म होने के बाद हम समझाएंगे, फिर सीखेंगे, भाई देखो ये तुम जितना बात बोले ये सब ठीक है, कोई बात नहीं, वो उनका बात उनका पर रखिए। ये पलभाइन हमारा इतना है, ये अष्टम अजूबा है, वो किसी के पास से 1 रुपया नहीं लेता है, माइक्रो सेकंड में पूरा 100% डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसलिए पहले आपको आप सीखो, फिर हमको बुरा भला कहेंगे तो कोई बात नहीं, फिर उसे हमको धैर्य के सहकार पहले उनको एक अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। जहां पर जाएंगे पहले बुजुर्ग हो और छोटा बच्चा हो, सभी से हमको सीखना पड़ेगा। क्योंकि अवधूत हमारा जितना भी गुरु किया है, 20 गुरु अवधूत किया है, ये सब ऐसे ऐसे रास्ते में गुरु किया है। हमको पहले धैर्य से सीखना पड़ेगा। एक अच्छा श्रोता बनने से हम एक वक्ता बन सकते हैं, अच्छा श्रोता से हम वक्ता बन सकेंगे। इसलिए फिर एक लाइन है, मुस्कान, मुस्कान से बात करना, हम हंस हंस के बात करना। हमारा मुखमंडल कैसा होना चाहिए? अगर किसी के पास जाएंगे हमको बोलेंगे ये क्या आपका 20,000 हमने खा दिया है क्या? 20,000 हमने खा दिया? नहीं खाया ना, किसी का भी रुपया भी 1 पैसा नहीं लिया है ना। इसीलिए सभी को साथ एक देखो, एक छोटा सा मुस्कान मार दो, कोई बात नहीं। मुखमंडल में आपका इतना छाया रहना चाहिए, एक आदमी अगर देखेगा नहीं वो बोलेगा नहीं वो बाबा ठीक है, वो बोलते हैं, अच्छा उनके अंदर में कुछ भी है। आपका पहले से आपको जो पहले से देख देगा वो आपको पॉजिटिव आ जाएगा, आपका हंस में, आपका मुस्कान में वो का पॉजिटिव आ जाएगा।
हमारा जो जितना भी पूर्व पुरुष में कोई है, एक हस्त से पूरा विश्व विजयी हो जाता है। अगर मुस्कान से हमारा विश्व को हम विजय कर सकते हैं, तलवार से नहीं। एक तलवार उठाएंगे तो हजार हजार करोड़ करोड़ तलवार उठेगा हमको विश्व विजय करने के लिए, नहीं, हमको मुस्कान से विश्व को पूरा विजय करना है। इसलिए मुस्कान जरूरी है। आप किसी के पास जाते हैं, आपका अगर घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, घर का एरन बंद और घर का द्वार बंद, अगर घर का कबाड़ से निकले तो उसी में छोड़ के आप बाहर निकले। समस्या जितना भी है, अगर घर का बाहर निकले उसमें आपका मुस्कान लेके आगे चलिए, देखिए सफलता जरूरी होगा, निश्चिंत होगा। अगर आप में मुस्कान रोज रहेगा तो सफलता जरूर होगा। इसलिए आपको मुस्कान में बात करना पड़ेगा, मुस्कुरा के बात करना पड़ेगा। सभी का मुस्कुरा के बात करेंगे तो हम सभी को अपना बना सकते हैं। और फिर दूसरा है याद रखना। ज्यादा से ज्यादा हम याद नहीं रख पाए हैं। जितना भी बात होता है मीटिंग में, हमारा कुछ भी ज्यादा से समस्या रहते हैं, ज्यादा से लोग से हम मिलते हैं, हमको याद नहीं रहता है। इसलिए हमको याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम रोज मीटिंग अटेंड में जितना ही बैठे हैं, पेन डायल में एक एक शब्द को हमको पेन डायल में लिख के रखना पड़ेगा, कौन क्या बोलता है। आगे जाने के लिए पेन डायल और लिखना जरूरी है। याद रखने के लिए लिखना जरूरी है। जो बात आप जहां से भी सीखे, जो बात जहां से भी सीखे, आपको पेन ड्राइव में लिखना पड़ेगा। और उसको लिखने से कुछ फायदा नहीं होगा अगर आप उसको पढ़ेंगे नहीं। पेन ड्राइव में जितनी बात लिखेंगे उसको पढ़ना पड़ेगा आपको, 2 दिन में 3 दिन में रोज। और क्या वो अच्छा बात है, हमका जीवन को सरल करने के लिए, जीवन को एक अच्छा जीवन, अच्छा परिवर्तन, अच्छा मानुष बनाने के लिए हमको लिखना जरूरी है और उसको पढ़ना पड़ेगा। जो लिखते हैं एक सप्ताह में 2 बार 3 बार उसको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने से वो हमारा याद ज्यादा से ज्यादा रह जाता है। सुनेंगे, मीटिंग सुनेंगे, डायल पेन में लिखेंगे, उसको हमको फॉलो करेंगे, पढ़ेंगे, इसलिए याद रहेगा। याद रहना जरूरी है क्योंकि हमारा प्लान अजूबा प्लान है। वो जो अजूबा प्लान को हमको याद नहीं रखेंगे और हम 2-4 प्लान जिसी को बुझाएंगे, हमारे सीनियर साथी बोले भाई ये देखो ये आदमी है के वो पलबाइन करने के लिए चाहता है, थोड़ा उनको समझाओ। यार कितना बार आप सीनियर को तंग करेंगे। खुद एक लीडर बनो ना, याद रखो, खुद एक लीडर बनो। एक लीडर बनने से आप 500, 1000 इतना भी लीडर बना सकते हैं। कॉन्फिडेंस आपका ऊपर रहना चाहिए। याद रहने से आपका आत्मशक्ति और जितने भी गुण ज्यादा उच्छलित हो जाता है। फिर है गलती मानना, दोष मानना। जितना भी दोष है, दोष क्या है, छोटा छोटा बात में हम बोल देते हैं। अभी कुछ दिन में हमारा जो हमारा हेल्पलाइन है, उन्हीं का हेल्पलाइन मेरे को फोन किया, सर मैं एक अकाउंट खोलना चाहता हूँ। ठीक है, उनको मैंने बताया कैसे अकाउंट लॉगिन करना है, कैसे आप लोड करना है, कैसे खुद का आपका होम स्क्रीन में कैसे आपको लेना है, उनको बताया। फिर मन आ गया, अरे मैं क्या भूल कर दिया। हाँ मैं भूल किया क्योंकि उनका सीनियर मेरा हेल्पलाइन है। मैं फिर सुबह मन को रात में सो नहीं पाया, एक भूल कर दिया। फिर मैंने उनका सीनियर को बोला, 8 बजे हो गया तो सीनियर को फोन लगाया, बोले भाई जय जगन्नाथ, ना सर क्या हुआ। बोले मेरे एक भूल हो गया। ना क्या भूल हुआ सर, ना ये आपका जो ऑफलाइन आप गुरु है ना, आप सीनियर है, वो आपके साथ बात करना था लेकिन मेरे को बात कर दिया। उनका जो पिताजी थे और वो लड़की थे वो मेरे को बात किया, मैंने उनको बता दिया ऐसे लोड करना है, ये काम आपका है, मेरा भूल गया, मेरा थोड़ा क्षमा कर दिए। वो जो हमारा हेल्पलाइन, नहीं सर ऐसा बात नहीं है, वो बोल दिया कोई बात नहीं, आप सीनियर है, आप सभी को बता सकते हैं। ना नहीं मैं सीनियर हूँ फिर भी आप उनका सीनियर है। ऐसे हमारा जो अनुशासन हमारे पलबाइन में, ऐसा जो नियम है, अनुशासन है, उनको पालन करना पड़ेगा। इसलिए गलती मानना पड़ेगा। जितने भी भूले, सॉरी कहने से कोई माथा बिगड़ नहीं जाता है।
सॉरी, जय जगन्नाथ। सॉरी कहने से हमारा नीचे नहीं जाता है, हमको सॉरी कहना पड़ेगा। कोई भी नहीं कह सकता है हम जुबा रह सकते हैं, कोई भी नहीं कह सकता। हम एक दिन वृद्ध होंगे, हम जुबा नहीं रह सकते हैं। इसलिए हमको नैना पहना, अभी भी वृद्ध हमको बनना पड़ेगा, जुबा नहीं रहना चाहिए। हमको वृद्ध बनना पड़ेगा, नीचे डालना पड़ेगा, सभी को सरी पहनना पड़ेगा। सरी कहेंगे तो आगे जरूर जाएंगे। कोई भी बात हो हमको सॉरी बोलना पड़ेगा, भूल मानना पड़ेगा, जितना भी भूल हो हमको मानना पड़ेगा। आगे जाना है तो आपको वृद्ध बनना पड़ेगा, युवक नहीं है। युवक में जोश आ जाता है, गर्भ, अहंकार, ये सब आ जाता है युवक में। मैं युवक हूं, मैं वृद्धा नहीं होगा, ये नहीं, वृद्धा होना पड़ेगा। मृत्यु अनिर्बाज है, हर क्षण, हर मुहूर्त मृत्यु का समय है। मृत्यु का समय हर मुहूर्त है। हम लंगा आए थे, लंगा जाएंगे, कुछ नहीं लाएंगे। लंगा आए थे, लंगा जाएंगे, ये सब हमारा कर्म है। हम ये रंगमंच है, रंगमंच। हम सब कलाकार है, एक एक कलाकार है। अभिनय करने के लिए भगवान हमको भेजा है। किसी को कोई पार दिया है, इसलिए हमको निभा रहे हैं, कर्म करने हैं। कर्म, अच्छा कर्म करना पड़ेगा। मनुष्य जन्म इतने दुर्लभ जन्म है। हमको मनुष्य जन्म को सार्थक करने के लिए अच्छा कर्म करना पड़ेगा। इसलिए हमको भगवान मनुष्य जन्म दिया है। हमारा अंदर में कुछ ही बात में क्रोध आ जाता है। क्यों? हम कुछ लेके जाएंगे, पलबाइन में जितना हजार कोटी देंगे, हमको लेके जाएंगे। जितना भी घर बाड़ी बंगला है, हमको साथ में क्या लेके जाएंगे? नहीं, कुछ भी नहीं लेके जाएंगे। सिर्फ लंगा आए थे, लंगा जाएंगे। इसलिए जितना भी साथी है, हमारा तो सीनियर साथी है, राजेश सर है और हमारा अंश ठाकुर है, सब भगवान का, जितने भी हमारे से भगवान का दिव्य रूपी आत्मा है। सभी हमारा जितने भी पलभाइन में है, सभी दिव्य रूपनी आत्मा है। क्योंकि उतना आत्मा में भगवान स्वयं आते हैं, तो वो भगवान उनका गिफ्ट और जो आपको गिफ्ट के हिसाब से वो पलभाइन दिया है। सभी को हम भगवान पलभाइन दिया है, क्योंकि हमारा अंदर में उनका आत्मा निवास है, सच्चा आत्मा अंदर में है, तो हम पलभाइन में आया है। विरक्ति प्रकाश करना नहीं चाहिए, क्योंकि एक एक बात में हमारा जो पलभाइन में जितने भी हमारा जो हेल्पलाइन है, वो बोल देते हैं, कभी कभी फोन कर देते हैं। हमें अपना समस्या के लिए किसी का ऊपर विरक्ति हो जाता है। अपना समस्या, अपना जो मानसिक धारा, वो करने के लिए हम विरक्ति आ जाता है, क्रोध आ जाता है। क्यों? विरक्ति प्रकाश नहीं करना है। दोस्तों, जितने भी जो हो जाए, हमको धैर्य रखना चाहिए, सहनशीलता रखना चाहिए। क्रोध नहीं आएगा और विरक्ति नहीं आएगा, क्योंकि हम सफल जरूर होगा। अच्छा मानुष का सफलता निश्चित है, क्योंकि हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हिम्मत हारेंगे तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, हमारा लक्ष्य हमसे च्युत हो जाएगा। क्योंकि हम 2250 रुपया में एक गरीबपुर से अमीरपुर का ट्रेन में बैठे हुए हैं। हम जब तक अमीरपुर से नहीं पहुंचेंगे, इसलिए हमको स्थिर से, धैर्य से बैठना पड़ेगा। क्योंकि हम ऐसे पलभाइन सिस्टम है, हमको आगे चिंता करने के लिए इतना रुपया क्या करेगा। मैं तो हमारा गोल सेटिंग कर दिया है, रुपया आएगा, जितना भी गरीब लड़की है उनका शादी करूंगा। 5 लाख लगेगा, 20 लाख लगेगा, सभी जितना भी गरीब लोग है उनका लड़की को मैं शादी करूंगा। अगर हमारा पास पलबाइन का रुपया आ जाता है, मैं पहले से उसमें मेरा डायरी में लिख दिया है, मेरा लक्ष्य ऐसा होगा चाहिए। समाज, हम मनुष्य, भगवान हमको मनुष्य जन्म दिया है समाज के लिए, कुछ करने के लिए। हम नहीं करना, हम अगर मनुष्य जन्म पाए हैं, बच्चा पैदा करेंगे और पूरे धन संपत्ति एक ठूल करेंगे, वो नहीं होगा। हम मनुष्य जन्म भगवान दिया है समाज का सेवा करने के लिए। इसलिए हम मनुष्य जन्म ने इतना दुर्लभ जन्म दिया है, हमको सार्थक करना पड़ेगा और हमको इतिहास बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम भगवान मनुष्य जन्म देकर। यह कैसे हो सकता है? अच्छा संगत करने से। जितने हमारा स्वामी जी भी आते हैं मीटिंग में, स्वामी जी आते हैं, हमारा राजेश सर, डॉक्टर राजेश सर,
वो भी अच्छा अच्छा बात बोलते हैं। इसलिए ऐसे अच्छा लोग हमारे पार्लियामेंट में ज्यादा से ज्यादा है। अच्छा लीडर है डाबर सर, गिरधर डाबर सर इतने भी अच्छा अच्छा मोटिवेशन करते हैं। हमारा फाउंडर जो गिरधर डाबर सर, तो अगर ऐसे अच्छा लोग आपको मिल जाएंगे ना, आपका जिंदगी पूरा बदल जाएगा। ऐसे अच्छा संगत करना पड़ेगा आपको सब लोग को। अच्छा संगत से क्या हो जाता है, क्या हम लाइफ में मनुष्य जन्म में क्या करना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हम सिर्फ शादी करेंगे, बच्चों पैदा करेंगे और धन संपत्ति ठुल करेंगे, किसी का जेब काटेंगे, किसी का आत्म में कुठाघात करेंगे, ऐसे नहीं है। पाप और पुण्य किसे बोल जाता है, पाप और पुण्य। हम किसी को दिल दुखाते हैं उसको पाप बोला जाता है। हम किसी के मुंह में मुस्कान देते हैं उसको पुण्य बोला जाता है। ये है पाप और पुण्य। दिल दुखाने से हमको पाप आता है, किसी का दिल भी दुखाना नहीं चाहिए। अच्छा सत्संग हो जाएगा, अच्छा संगत हो जाएगा तो हमको पूरा अच्छे रास्ते में जाएंगे, हम पॉजिटिवनेस हो जाएंगे। पॉजिटिवनेस ऐसे व्यक्ति से संपर्क रखने से हम पॉजिटिवनेस हो जाएंगे। नहीं, हमको 10 साल से 20 साल से पॉलिभाइन में जीना है, पॉलिभाइन में काम करना है, पॉलिभाइन में रुपया आना है। ऐसे संगत पॉजिटिव व्यक्ति से संपर्क रखने से ऐसे होगा। हमारा नारी शक्ति में सुशीला मैम है, शांति देवी है, जितना भी लेखा पांडे मैम है, जितना भी नारी शक्ति है, ये क्या है कि पहले से बोला जाता है झांसी का रानी, मातृशक्ति, माँ इतना शक्ति है उनका, सहनशीलता कल्पना बार है माँ का। माँ 10 महीने हमको कोख में रख के इतना कष्ट संभलते हैं, फिर उनको जन्म देते हैं, कितना कष्ट है, फिर उनको लालन पालन करते बड़ा करते हैं, फिर उनका शादी हो जाता है। हम क्या करते हैं, शादी होने से वृद्धाश्रम माँ को छोड़ देते हैं, पिता को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। क्यों? वो हमको 10 महीने कोख में रख के बड़ा किया था, वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए वृद्धाश्रम में छोड़ देंगे। देखो अभी भारत में ज्यादा से ज्यादा वृद्धाश्रम खोलने लगे हैं क्योंकि हम जब शादी कर देते हैं ना, शादी करने से वृद्धाश्रम बढ़ जाता है, क्योंकि शादी होने से हमारा स्त्री हमारा आगे हो जाता है, फिर हमारा माँ बाप पीछे हो जाते हैं, पराई हो जाता है। माँ बाप जो हमको 10 महीने कोख में रख के हमको पालन किया वो पराई हो जाता है, और जो नया स्त्री एक पर स्त्री आ जाता है हमारा माँ बाप परा हो जाता है। नहीं, स्त्री वो हमारा धर्म पत्नी है, स्त्री को सम्मान अच्छा से रखेंगे। और माँ बाप पहले भगवान है, पहले गुरु है, उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा। आप जितना भी देखो अभी वृद्धाश्रम इतना बढ़ चुका है, जो कहते हैं छोड़ दे, बूढ़ा बूढ़ी हो गए उनको वृद्धाश्रम में छोड़ दे। नहीं नहीं, अरे भैया हमको 10 महीने कोख में रखा है, 20 साल हमको पाला है, उंगली पटक के हमको चलाए है, इसलिए माँ बाप हमारा पहले गुरु है। जो माँ बाप को भक्ति करेगा, जो माँ बाप के साथ रहेगा, उसका आशीर्वाद क्या हजार हजार कोटि जो पल बहन का 10 साल नहीं 5 साल मिल जाएगा, 2 साल भी मिल जाएगा। बोला जाता है आप ऑनेस्ट कर दो, फिर बी प्लान एक्सेल कर दो, आपका 2 साल में 35 करोड़ रुपया, विश्वास है। 3 साल में 35 करोड़, विश्वास है। ऐसे क्या करेंगे? माँ बाप का आशीर्वाद चाहिए पहले। माँ बाप का अगर आशीर्वाद हो जाएगा ना, जिंदगी जिंगा लाला हो जाएगा। हिंसा से किसी का भी भलाई नहीं होता। हिंसा देखो हमारा एक आजकल क्या होता है, क्या जमींदारी जो होता है धन संपत्ति के लिए ज्यादा से भाई भाई से झगड़ा हो जाता है, भाई भाई से हथियार चला चला हो जाता है। क्या? वो धन के लिए। हम जानते हैं लौंगा आए हैं लौंगा जाएंगे, फिर धन के लिए हिंसा होता है। हिंसा में किसी का भी भलाई नहीं होता है। हम जब रोज भाई भाई में लड़ाई होता है, पूरा मारपीट होता है, रफ्तार होता है, फिर हम थाने में जाते हैं। क्या जाते हैं? थाना जाते हैं। क्या होता है? पुलिस वाला, आजकल लगा पुलिस वाला, जानते हैं आप लोग, 2 साइड में रुपया लेते हैं, 2 साइड में। है क्या हुआ, दे खर्चा पानी बोला, फिर उस भाई से भी लेता है खर्चा पानी बोला, ऐसे 2 साइड में लेता है। फिर थाने दौड़ते दौड़ते फिर कोर्ट जाना पड़ता है।
कोर्ट में डेट डेट पर डेट डेट पर डेट, ऐसे डेट चलता चलता है, उम्र बीत जाता है, उसका केस फाइनल नहीं होता। क्या केस? सिविल केस है, सिविल मैटर है, जमींदारी का मैटर है, धन संपत्ति का मैटर है। क्या हुआ? मर गया, नहीं टूटा। ऐसे हिंसा से कुछ भी सक्षम नहीं होता है, हिंसा से किसी का भी भलाई नहीं होता है। हमके ऐसे हिंसा से दूर रहना है, सिर्फ सोचना है हम लंगा आए थे, लंगा जाएंगे, हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। इसलिए भाई, हम दूर के रिश्तेदार जितने भी भाई है, सगी का भाई है, सभी इसलिए भाई बहन हम रहना पड़ेगा, हमको आगे जाना पड़ेगा। हिंसा से मर जाएंगे तो सिविल केस नहीं टूटेगा। 20 साल बीत जाएगा, 30 साल बीत जाएगा, डेट पर डेट आएगा, वकील को आपको रोज डेट में 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया ऐसे वकील को देना पड़ेगा। कुछ भी भलाई नहीं होगा आपका, सिर्फ मृत्यु ही मृत्यु है। फिर वो जो धन संपत्ति क्या कौन कौन खाएगा? आप देख सकते हैं धन संपत्ति को कौन खाया। इसलिए आपको पल भर में जो आए हैं काम करना पड़ेगा, लोभ से मुक्त रहना पड़ेगा। लोभ, ये जो धन संपत्ति के लिए हम लोभ करते हैं, उससे मुक्त रहना पड़ेगा। मुक्त रहने से क्या होता है? भगवान का अगर रास्ते में जाएंगे, धन संपत्ति आएंगे, हमें एक अच्छा समाज से भी त्याग करना पड़ेगा हमको। मैंने जैसे सिद्धांत कर दिया है, हम जितना भी गरीब लड़की आएंगे, जितना भी गरीब परिवार है, मैं घूम घूम के उनका लड़की को शादी करूंगा। बड़ा हमारा जो जितने भी बड़ा बड़ा लोग ये होता है ना, 1 कोटी शादी के खर्च होता है, ऐसे भी हम एक गरीब बच्चे के शादी करेंगे, 1 कोटी खर्च करेंगे। ऐसे सिद्धांत हमको लेना पड़ेगा। पल भर में इतना रुपया जो आएगा, हमको आगे जाने के लिए सिद्धांत अच्छा मनुष्य पहले बनना पड़ेगा, अच्छा व्यक्तित्व हमको उदय करना पड़ेगा। अच्छा व्यक्तित्व हो जाएंगे, कहां पर भी हम किसी का भी हम नहीं जो छुकेंगे। पैसा ज्यादा आ जाता है, एक बस्ती की चला जाओ, बस्ती किसी का नहीं है तो 20 एकड़ जगह किन लो, कॉलोनी बना लो, अच्छा कॉलोनी बना लो, जितने भी बस्ती आदमी है, गरीब लोग हो, उनको भर्ती कर दो, एक एक क्वार्टर दे दो। पलबाइन का रुपया है, समाज सेवा करना है। 100 कोटी में 1 क्वार्टर बना लो, कॉलोनी बनाओ, कॉलोनी बनाओ, एक अच्छा कॉलोनी 20 एकड़ में कॉलोनी बनाओ, सभी गरीब लोगों को बांट दो, एक एक क्वार्टर। पलबाइन में रुपया आएगा तो हमको ऐसे सिद्धांत लेना पड़ेगा, समाज सेवा, क्योंकि हम लंगा आए थे, लंगा जाएंगे। इतिहास बनाएंगे, लोग हमको भगवान बोलेंगे, नहीं वो भगवान लोग है। लोभी रूप से, लोभ से मुक्त रहने हैं, और किसी के जो जो हमारा साथ है, जो प्रगति हमको करना पड़ेगा, तो हमको अच्छा साथ बनाना पड़ेगा। जितना भी हम दयालु होंगे, और ये जो हमारा क्रोध अहंकार आ जाते हैं, मुंह, मैं हूं, मैं हूं, मैं वहां का राजा हूं, ये मेरा एरिया है, ये सब छोड़ना पड़ेगा। भाई मेरा कुछ भी नहीं है, सब ऊपर वाला का देन है, सब ऊपर वाला का देन है। 10 महीने कोक में थे, कुछ भी तेरा नहीं था। अगर शमशान में जाएंगे ना, अंगूठी अभी एक सोना का अंगूठी भी रहेगा ना, वो तुम्हारा जो घर वाला नहीं रहेगा, तो जो शमशान में जो लोग आदमी रहेगा, वो अंगूठी भी निकाल के नहीं जाएंगे, कुछ भी आपका शरीर में नहीं रहेगा। इसलिए अभी तक है, हमको मानुष बनने के लिए हमको साथियों सभी हमको त्याग करना पड़ेगा, हमको भगवान का शरण लेना पड़ेगा। क्योंकि पलभन में इतना रुपया देगा ना, हमको खुद ही का, हम तो भगवान का आत्मा है, इसलिए सबको समाज सेवा सेवा करना पड़ेगा। इसलिए सभी साथी को फिर पुनर्बार जय जगन्नाथ, नमस्ते। अगर मेरा कुछ त्रुटि हुआ है, अगर मैं किसी का दिल दुखाया है, इसलिए माफी मांगता हूँ। फिर हमारा फाउंडर डाबर सर और सुशीला मैम आज मुझे 2 पद बोलने के लिए सुযোগ दिया है, इसलिए उनको भी कोटि कोटि नमन। हमारे जितने भी सीनियर साथी है, हमारा अंश ठाकुर सर, हमारा राजेश सिंह सर, हमारा जितने भी सीनियर साथी है और नारी शक्ति है, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय पलबाइन। जय जगन्नाथ सर, जय जगन्नाथ, क्या बात है सर। सर ग्रेट शानदार ग्रेट, आपको सैल्यूट है सर, सैल्यूट है सर, जय जगन्नाथ। आपको नमन है सर। बहुत लाजवाब सर ने कहा, बिल्कुल जीवन में अगर बहुत शानदार।